अस्सलाम वालेकुम। दिस लड़का में खुश आमदीद। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और उम्मीद में अल्लाह पाक आप लोगों को अपने अपने घर में खुश रखे, आबाद रखे। तो आज आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त यमी रेसिपी लेकर आई हूँ, देगी चना पुलाव की रेसिपी। बहुत ही आसान मेथड के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और ये झटपट ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। तो चलते हैं हम अपने रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने लिया है ऑयल और इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं प्याज को हम करेंगे इसको ब्राउन, लाइट ब्राउन करेंगे। इसको चम्मच चलाते रहेंगे। अपने हिसाब से आप लोगों ने प्याज डाल देने हैं। ऑयल भी मैं तो ज़्यादा राइस बना रही हूँ इसलिए मेरे प्याज भी इसके अंदर ज़्यादा हैं। तो इसको हम लाइट ब्राउन करते जाएंगे और इसके अंदर चम्मच चलाते रहेंगे। तो अब इसके अंदर डालेंगे हम टमाटर। इतने हम इसके में मसाला जात नहीं डालेंगे, शॉर्ट रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और जस्ट इसके अंदर मैंने ग्रीन मिर्चें डाली हैं। मैं तो चावल ज़्यादा बना रही हूँ। अगर 1 किलो आपके पास राइस आप तैयार कर रही हैं तो तकरीबन 10-15 इसके अंदर आप सब्ज़ मिर्चें डाल सकते हैं और इसका टेस्ट भी करके दोबारा भी डाल सकते हैं। यहाँ पे नमक डाल रही हूँ और हस्बे ज़रूरत इसमें नमक ऐड करेंगे। इसमें मैंने नमक शामिल कर दिया है और इसके बाद इसके अंदर इमली आलू खारा इसके अंदर डाल दिया है। अच्छी तरह इसको मिक्स कर देंगे, हिलाएंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर और कमेंट और लाइक कर दिया करें, ये आप लोगों का प्यार होता है हमारे लिए। यहाँ पे मैंने चने डाल दिए हैं। अगर तो मौसम ठंडा है तो फिर चनों का हम रात के लिए भिगो के रख देंगे। अगर गर्मी का मौसम है तो 2 घंटे में ये सॉफ्ट हो जाते हैं। इसको पहले से ही इसको भिगो के रख देंगे ताकि हमारे चने बिल्कुल सॉफ्ट और फूल जाएं। तो यहाँ पे ग्रेवी हमारी रेडी हो चुकी है, ये देख सकते हैं। इसके अंदर हम पानी डालेंगे। तो चावलों को अच्छी तरह मैंने भिगो के रख दिया था। आधे घंटे के लिए चावलों को भिगो के रख लें। तो यहाँ पे पानी हमने शामिल कर लिया है। तकरीबन इसके अंदर ये मेरे पास 7 बाउल थे चावलों के। तो इसके अंदर तकरीबन मैं 10 बाउल पानी के ऐड करूँगी। यहाँ पे चावलों का पानी निकाल के इसको रख देंगे कुछ देर के लिए। ये देख सकते हैं कि हमारा जो पानी है यहाँ पे बॉयल हो चुका है। अब इसके अंदर हम चावल शामिल कर देंगे। तो इसके अंदर चावल शामिल हो चुके हैं हमारे। इसको हम मिक्स कर लेंगे और नमक का टेस्ट दोबारा से कर लेंगे। अगर लगे नमक कम है तो दोबारा से इसके अंदर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ज़ीरा और ब्लैक जो मिर्च होती है वो ऐड कर दी है। इसका पानी ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद इसको हम दम पे लगा देंगे। पहले तो हम थोड़ी सी आंच इसको तेज़ रखेंगे, फिर इसकी आंच को थोड़ा सा स्लो कर देंगे। ऊपर से लेमन फूड कलर मैंने ऐड कर दिया है। यहाँ पे चावलों को मैं दम पे लगा दूँगी। तकरीबन 15 मिनट से हम इसको दम पे लगा देते हैं और ये देगी चना पुलाव हमारा रेडी हो चुका है। तो अभी इसको हम मिक्स नहीं करेंगे। तकरीबन इसको 5 मिनट इसके स्टीम को वैसे रहने देंगे। उसके बाद फिर हम इसको मिक्स करेंगे। अगर फौरी तौर पे हम मिक्स करें तो हमारे चावल टूट जाते हैं। ये देख सकते हैं देगी चना पुलाव कितना ज़बरदस्त हमारा तैयार हो चुका है। खिले खिले हमारे चावल बने हैं। बहुत ही मज़ेदार चना देगी पुलाव तैयार हो चुका है। अगर आप लोगों को आज की रेसिपी मेरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इस तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो और रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।